डीएवी सेंटनरी पब्लिक स्कूल राजगढ़ में शनिवार को कंप्यूटेशनल थिंकिंग विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीएवी और गुरुकुल विद्यालयों के शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आधुनिक शिक्षण तकनीकों और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को समस्या समाधान, तार्किक चिंतन, पैटर्न पहचान, एल्गोरिदम निर्माण तथा डिजिटल युग में आवश्यक कौशलों से अवगत करवाना था। विभिन्न गतिविधियों, व्यवहारिक अभ्यासों और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभागियों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग के शैक्षिक महत्व और कक्ष में इसके प्रभावी उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान गठित मूल्यांकन एवं प्रशंसा समिति में अकाल कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज के रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉक्टर कमल किशोर, कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग की सहायक प्रोफेसर अनीता चौधरी तथा प्राणी विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर बलविंदर सिंह शामिल रहे। समिति के सदस्यों ने कार्यशाला की सराहना करते हुए कहा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रेश्वर शर्मा ने प्रतिभागी शिक्षकों और विशेषज्ञों का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कंप्यूटेशनल थिंकिंग जैसे कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों से जोड़ने के साथ विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में भी सहायक सिद्ध होती है। प्रतिभागी शिक्षकों ने कार्यशाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। आज डीएवी पब्लिक स्कूल राजगढ़ में हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर बेस्ड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो सीबीएसई की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसका टॉपिक है फ्रॉम प्ले टू एब्स्ट्रैक्शन। इसका मेन पर्पज़ ये है कि आज के सिनारियो में 21st सेंचुरी में जो बच्चा है वो बहुत आगे की सोच रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि सीधा आपका एक कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग पर डिपेंड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली कंप्यूटर सब्जेक्ट में ही इसको कोरिलेट करना है। इसका हर विषय में हमारे को आंकलन करना है और बच्चों को समझाना है कि एक सामाजिक शास्त्र में, मैथमेटिक्स में, विज्ञान के अंदर आप किस तरह से इस इंटेलिजेंसी का यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटेशनल बेस्ड जो आपकी थिंकिंग है वो किस तरह से आपको सहायक सिद्ध हो सकती है आपकी लर्निंग को और इजी बनाने में। तो टीचर्स की जो वर्कशॉप है उनको अपडेट करने का यही पर्पज़ है, क्योंकि कुछ टीचर्स जो अभी भी ये देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलना थोड़ा सा उनको मुश्किल लगता है, तो ऐसे वर्कशॉप में उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। गेम बेस्ड, पजल बेस्ड या फिर आपकी क्विज़ बेस्ड लर्निंग्स की उनके हम सामने स्लाइड्स चलाई जाती हैं, उनको बताया जाता है, तो उससे वो मोटिवेट होते हैं और अपनी क्लासरूम्स के अंदर भी उसका वो यूज़ करते हैं, जिससे उनको लगता है कि नहीं यार ये तो टीचिंग जो है इस बेस पर और ज़्यादा स्किलफुल हो सकती है। और क्योंकि बच्चा हमारे से आगे की सोच रहा है, 21वीं सदी का बच्चा है, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो वो एक किताब से हटकर जब वो टीचिंग एड को देखता है तो उससे उसमें उत्सुकता और ज़्यादा जागती है कि इसको मैं और अच्छे से करूँगा। बट जो एक चैलेंज और है, जैसे कि गांव के बेस्ड जो बच्चे हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी ना होने से, पेरेंट्स का ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने से कई बार समस्या आती भी है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए शिक्षक एक अलग से प्रबंध करते हैं उनको बताने का। जैसे कि आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं तो उनको वो टेक्नोलॉजी बताई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है कि इसका मिसयूज़ ना हो और ये उनकी की तरक्की के लिए है। ऐसा ना हो कि इसमें इन्वॉल्व होकर कई बार पेरेंट्स कंप्लेंट भी करते हैं कि इस तरह से मोबाइल यूज़ करके, तो वो मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी रहेगी कि जब भी बच्चे को वो मोबाइल फ़ोन दें या स्कूल से रिलेटेड कोई उनका ऐसा काम दिया गया है, उसको उसकी कोई ऐसी क्लास आज ली गई है जिसमें उसको बताया कि ये चीज़ आपने होमवर्क ऐसा करके आना, एक्टिविटी देखनी है, तो पेरेंट्स प्लीज़ साथ रहें, वो बच्चे को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप उसके साथ रहेंगे, उसके साथ उसको देखेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि इस टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान ही नहीं है। नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना है, पॉजिटिविटी की ओर ही रहना है, यही इस वर्कशॉप का एक मेन पर्पज़ भी है। और वो सभी विषयों में अगर इसको इंटीग्रेट करेगा तो उसको लगेगा कि मैथ्स भी मुश्किल नहीं होता, साइंस भी मुश्किल नहीं है। तो टीचर्स यहाँ से अपडेट होकर जाएगा और यहाँ कोई कंप्यूटर का ही टीचर नहीं है, खाली सारे विषयों के अध्यापक अध्यापिकाएँ एकत्रित हुए हैं और उनको एक्टिविटी बेस्ड जो उनका प्रोग्राम है वो पहले से ही प्लान किया गया है। उनको 1 महीना पहले इसके बारे में बता दिया गया है और वो अपनी स्लाइड्स बना करके आए हैं। और इसकी जजमेंट भी जो है वो 3 रिनाउंड जजेस जो अकाल अकेडमी से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रैंक्स पर हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं, वो इस पर उनको जज करेंगे और अगर उसमें कोई कमियां रहेंगी तो अवश्य ही हम उस पर काम करेंगे। हमारा उद्देश्य इस वर्कशॉप को करने का यह है कि बच्चा कहीं पर पीछे ना रहे। इस राजगढ़ उपमंडल में हम ये चाहते हैं कि बच्चे को हर तरह की फैसिलिटी मिले और डीएवी इसके लिए लगातार प्रयासरत है। धन्यवाद।